लबनान में रात 2 बजे से जंगबंदी का इतलाक। हिजबुल्लाह ने भी जंगबंदी पर खदशात जाहिर कर दिए। जंगबंदी से चंद घंटे पहले भी इसराइली कार्रवाई जनूबी लबनान को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाला आखिरी पुल को भी तबाह कर दिया। इसराइली तैयारों ने कासमिया पुल पर 2 मुसलसल फिजाई हमले किए। पुल जनूबी लबनान को मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाने वाला आखिरी राब्ता पुल था। जनूबी लबनान का मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इसराइली हमले में तिब्बी अमले के 4 अरकान समेत 17 लबनानी शहीद। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा, अमरीकी सदर का ऐलान। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम ने बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। ईरान के साथ डील के बहुत करीब हैं। हो सकता है रवा हफ्ते के आखिर में ईरान से मुज़ाकरात हो जाए। लेबनान और इसराइल का 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक। आज रात से जंगबंदी होगी। अमरीकी सदर का ऐलान। जंगबंदी का इतलाक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 2 बजे से होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लेबनान जंगबंदी में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से शानदार गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। लेबनानी वज़ीर आज़म का ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। कहा माहिदे पर तमाम लेबनानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर का भी जंगबंदी का खैर मकदम। कहा हम इंसानी इमदाद के जरिए लेबनानी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह का जंगबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वाज़ेह किया कि किसी भी माहिदे में इसराइल को लेबनान के अंदर आज़ादाना नक़्ल हरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान इत्तेहाद, इस्तेहकाम और अमन की पहचान। मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए दौरे, राब्ते और मुलाकातें। वज़ीर आज़म सऊदी और कतर के बाद तुर्किया पहुँच गए। 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्की। शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। खित्ते व आलमी अमन के लिए जारी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और करीबी राब्ता कारी की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान कतर के बरादर अवाम के मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान जंगबंदी इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पेशरफ़ से आगाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर की ईरानी सदर से अहम मुलाकात। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अब्बास इराक़ची ने लिखा फील्ड मार्शल आसिम मीर का ईरान में खैर मकदम करके खुशी हुई। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। मज़ीद कहा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ देने के लिए हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरका है। वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं। ईरान ने मुआहिदा नहीं किया तो कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की गीदड़ भपकी खत्म न हुई। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा अपने फैसले ईरान को अक्लमंदी से करना होंगे। किसी भी सूरत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान कहता है कि वो अपना हुर्मुज़ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी कोई बहरिया नहीं। जितना वक्त दरकार होगा हम नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। जनरल लिंकन ने कहा अपना हुर्मुज़ का घेराव तमाम ममालिक के जहाज़ों पर लागू है। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बरकरार रखा जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका जंगबंदी और मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर बातचीत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात की हिमायत करता है। चीन इलाक़ाई ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को भी तैयार है। अमरीका पहले खुद मुआहिदे करता है फिर उनसे मुनहरिफ हो जाता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव बरस पड़े। 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि किसी मुल्क ने कभी अमरीका के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया। जब अमरीका को किसी हुकूमत का तर्ज अमल पसंद ना आए तो उसे सबसे पहले मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तुर्किया की भी मुज़ाकरात की भरपूर हिमायत। फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो जंग के खात्मे के लिए तामीरी रवैया अपनाएं। ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स अमरीकी जंगी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर मोहसिन रज़ाई की वार्निंग।
कहा दुश्मन पर दबाव में इजाफा होना चाहिए। अमेरिका का बहरी नाकाबंदी का मंसूबा यकीनी तौर पर नाकाम हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी। मुल्क व कौम की तरक्की समेत दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म का दौरा कतर, शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। कतर की हदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स का इस शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। दुनिया चंद जालिम हुक्मरानों के हाथों तबाही का शिकार है। जंग के अलमबरदारों को ये मालूम नहीं कि तबाही में सिर्फ एक लम्हा लगता है। जंगों पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो की आलमी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा अरबों डॉलर कत्ल गारत और तबाही पर खर्च हो रही हैं, लेकिन तामीरी नौ के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। सेहत, तालीम और बहाली के लिए दरकार वसाइल कहीं नजर नहीं आते। बिजली के 4000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। ईरान अमेरिका जंग और आपनाए हुर्मस की नाकाबंदी के बायस गैस नहीं मिल रही। गैस न आने की वजह से पावर प्लांट नहीं चल रही। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं अप्रैल में बिजली की तलब 9 से 20,000 मेगावाट थी। 1400 मेगावाट बिजली फ्रांस ऑयल से पैदा कर रही हैं। पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर माजरत खां हैं। मुल्क में बिजली और गैस का बदतरीन बहरान। 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। शहरों में 10 से 12 और देहातों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। कई शहरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। मुख्तलिफ शहरों में घंटों गैस बंदिश के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ख़वातीन के लिए खाना बनाना चैलेंज बन गया। इस्लामाबाद में किफ़ायत जारी इक़दामात पर अमल दरामद जारी। कारोबारी औकात कार महदूद। बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शादी हॉल्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। और PSL पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले। मुसलसल नाकामी से 2-4 रावलपिंडी को एक और शिकस्त। हैदराबाद किंग्समैन ने 5 विकेटों से हरा दिया। पहले खेलते हुए रावलपिंडी की बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। पूरी टीम 9 विकेटों पर 121 रन ही बना सकी। इवेंट के दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथी कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर आ गए।